सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग हम लेके आए हैं। संस्था की ओर से और भी बहुत से ऑनलाइन सत्संगों की श्रृंखला अभी चल रही है और उसी का ही एक भाग यानी ये ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग। आने वाली जो पीढ़ी है वो संस्कारक्षम बने, उनके मन में राष्ट्र और धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, यही इस बाल संस्कार वर्ग का उद्देश्य है। चलिए फिर अब हम आज के हमारे वर्ग को आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। बच्चों, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे तो श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करनी है। तो सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। अपनी आंखों के सामने श्री गणेश जी का रूप लाएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ ये प्रार्थना हम कहेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से हमें इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर मिला है। हम आपके शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं वो सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार आचरण करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके श्री चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम एक साथ श्री गणेश जी का श्लोक कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बच्चों, ये संस्कार वर्ग पिछले कई दिनों से हम सब सुन रहे हैं। बहुत ही मन लगाकर आप ये वर्ग सुनते हो और वर्ग में जो भी सूत्र बताते हैं वो सारे आचरण में लाते हो। तो ये सब केवल भगवान की कृपा से ही हो रहा है। और आप सभी बच्चे जो अच्छी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते हो ना, उसी के कारण हमें ये सब पता चलता है। चलिए फिर आज के जो अनुभव है वो हम सबसे पहले देखेंगे। आज का जो पहला अनुभव है वो हमें भेजा है तनिष्का म्हात्रे ने। उसने लिखा है कि उसने साधना के प्रयास आरंभ कर दिए हैं। उसके बाद आर्यन राजमा ने लिखा है कि वो प्रतिदिन दैनंदिनी लिखता है, वो देव पूजा भी करता है। और दुर्गा दास ने लिखा है कि वो सनातन चैतन्यवाणी ऐप में नाम जप सुनती है। तो बाल मित्रों, हमारा कल का जो बाल संस्कार वर्ग हुआ था उसमें हमने एकाग्रता का क्या महत्व है उसकी एक कहानी देखी थी। जो कहानी थी नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी की। और उसी के साथ ही हमने जो कल आदर्श कृति देखी थी वो थी शांत
एवं सुखदायक निद्रा के लिए क्या करना चाहिए। तो सभी बच्चों को कल अच्छी शांत निद्रा आई ना? हमने जो भी बताया था वो सबने करके देखा ना? क्योंकि अगर आप वैसे कृति करोगे तब आपको अवश्य वैसा अनुभव भी आएगा। चलिए अब हम आज की कहानी क्या है ये देखने वाले हैं। सभी बच्चों को बहुत ही उत्सुकता रहती है, तो आज हम समर्थ रामदास स्वामी की कहानी देखने वाले हैं। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। इसमें हमें संतों का जो दूसरा रूप रहता है वो दिखाई देने वाला है। तो सभी बच्चे पूरी एकाग्रता के साथ ये कहानी सुनेंगे, क्योंकि कहानी के बाद उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा और फिर 15 सेकंड में उसका जो योग्य उत्तर है वो आपको सोचकर रखना है। ऐसे करने से आपका मन कितना एकाग्र है, आपको कथा अच्छे से ध्यान में आई है या नहीं, ये आपको ही पता चलेगा और आपकी जो प्रतिभा है वो सुधरने का एक सुअवसर आपको प्राप्त होगा। इसलिए हम प्रतिदिन ये प्रश्न पूछते हैं। तो सभी बच्चे तैयार है ना? चलिए अब आज की हमारी कहानी प्रारंभ करते हैं। बाल मित्रों, तो आज हम समर्थ रामदास स्वामी जी की कहानी देखने वाले हैं। जैसे मैंने पहले बताया ना, हमें संतों का एक रूप तो पता है कि संत दयालु होते हैं, सभी को क्षमा करते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, परंतु उसके साथ ही वो अन्याय का प्रतिकार भी करते हैं और जो व्यक्ति अन्याय करती है उसको उचित दंड भी देते हैं। तो संतों का ये जो दूसरा रूप है ये हमें इस कहानी से अब पता चलेगा। समर्थ रामदास स्वामी, इन्हें तो हम सभी जानते हैं। वो बहुत बड़े संत थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के वो गुरु थे। समर्थ रामदास स्वामी जी के बहुत से शिष्य थे और वे भारत पर भ्रमण करते थे। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हो रहा था और जो मुगल अधिकारी थे तो वो जगह जगह पर लोगों को उपद्रव देते थे। तो उनका ही एक मुगल अधिकारी संगम माहुली में रहता था। वहां पे वो हिंदू जो साधु संत थे, बैरागी थे, उन्हें बहुत ही प्रताड़ित करता था, उन्हें बहुत तकलीफ देता था। उसने साधु संतों की स्नान संध्या पूजा अर्चा यज्ञ या ये सब बंद करवा देते और उसी के साथ भजन कीर्तन करना, प्रवचन करना, इस सब पर भी बंदी थी। इतना वो अत्याचारी था। इसी समय समर्थ रामदास स्वामी जी के शिष्य उद्धव स्वामी, इन्होंने माहुली में बसेरा किया था। वो अपने अन्य मंडलियों के साथ वहां पे आए थे। उन्होंने वहां पे स्नान संध्या पूजा अर्चा ये सब किया और फिर कृष्णा नदी के घाट पर वो प्रवचन दे रहे थे। ये बात वो जो मुगल अधिकारी था उसे पता चली। वो तुरंत कृष्णा नदी के तट पर पहुंच गया। उसने उद्धव स्वामी जी को पकड़ के बहुत मारा और फिर उद्धव स्वामी और उनके साथ और 4 लोगों को उसने अंधेरे कोठरी में डाल दिया। वहां पे जो लोग थे वो इधर उधर भागने लगे और उसी में से एक समर्थ रामदास स्वामी जी का भक्त था। वो कैसे तो करके वहां से भाग गया और दौड़ते दौड़ते वो समर्थ रामदास स्वामी जी के यहाँ जाने के लिए निकला। उस समय समर्थ रामदास स्वामी जी चाफल में थे। वो भक्त
कैसे तो करते हुए दूसरे दिन सुबह चाफल गांव में पहुंच गया। वहां जाने के बाद उसने सारी हकीकत समर्थ रामदास स्वामी जी को बताई। ये सब सुनकर समर्थ रामदास स्वामी जी बहुत क्रोधित हो गए। उनके आंखों से आग उगलने लगी। उन्होंने तुरंत अपना जो दूसरा शिष्य था कल्याण स्वामी, इससे बेंत यानी जो उनके हाथ में छड़ी रहती थी ना, वो उन्होंने मंगवाई और तुरंत आसन से उठ गए और चलने लगे। उन्हें भला कौन रोकता। तो बिना खाए पिए समर्थ रामदास स्वामी निकल पड़े और सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व वो माहुली में पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद वो सीधे उस थानेदार के घर पे गए। उस वक्त वो थानेदार हुक्का पी रहा था, आराम से बैठा था। समर्थ रामदास स्वामी जी ने उसकी गर्दन पकड़ी और अपने हाथ में जो छड़ी थी उसे बहुत मारा। इतना मारा कि वो अधमरा हो गया था। समर्थ रामदास स्वामी जी ने बाद में उसे खींचकर वो मार्ग पर ले आए। थानेदार की चीखें पूरे वातावरण में गूंज उठी थी। सभी लोग वहां पे आकर देख रहे थे, परंतु समर्थ रामदास स्वामी जी का वो जो उग्र नरसिंह रूप था, उसे देखकर सभी घबरा गए थे। उस थानेदार के जो सेवक थे वो भी उनकी सहायता नहीं कर पाए। ऐसे होते होते वो थानेदार बहुत ही घायल हो गया था। उसके शरीर से रक्त बहने लगा था। वो कैसे वैसे करके समर्थ रामदास स्वामी जी को दया की भीख मांग रहा था। उसके वो वाक्य सुनने के बाद समर्थ रामदास स्वामी क्रोध से ही उसे बोले, पहले वो जो अंधेरी कोठरी है वो खोल दो। फिर थानेदार ने अपने सेवक से कह के वो अंधेरी कोठरी खोल दी। उस कोठरी से उद्धव स्वामी जी और वो जो 4 लोग थे वो बाहर आ गए। वो समर्थ रामदास स्वामी जी के चरणों में गिर गए। वो जो मुगल थानेदार था वो भी समर्थ रामदास स्वामी से बहुत प्रभावित हो गया। उनके चरणों में गिरकर वो पुनः उनसे क्षमा मांग रहा था। उसने कहा कि मैं अब से किसी के ऊपर अन्याय नहीं करूंगा। ब्राह्मणों को, सन्यासियों को यज्ञ, दान, तप ये सब करने से नहीं रुकूंगा। किसी भी हिंदुओं को मैं प्रताड़ित नहीं करूंगा। ऐसे कह के वो फिर से समर्थ रामदास स्वामी जी की क्षमा मांग रहा था। उसका ये सब रूप देख के फिर समर्थ रामदास स्वामी जी ने उसे क्षमा तो की ही, परंतु उसके साथ साथ ही उसके शरीर पे जो घाव हुए थे उसे औषधि वनस्पतियां लगा के उसका उपचार भी किया। देखा ना बाल मित्रों, संत जैसे गुस्सा होते हैं वैसे ही शांत भी जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद जब गांव वालों को पता चला कि समर्थ रामदास स्वामी और उनके शिष्य सुबह से भूखे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, तो सभी गांव वालों ने मिलकर उनके लिए भोजन बनाया। और उसके उपरांत रात को समर्थ रामदास स्वामी जी ने माहुली के कृष्णा नदी के तट पर बहुत ही सुश्राव्य प्रवचन दिया। इस प्रवचन में उन्होंने यही बताया कि इस भूमि पर जो भी व्यक्ति है, जो भी लोग हैं, वे सारे ईश्वर की संतान है। इसलिए हमें निरंतर सभी से समानता से व्यवहार करना चाहिए। समर्थ रामदास स्वामी जी का ये प्रवचन सुन के सारे माहुली वासी तृप्त हो गए। तो बाल मित्रों, इस कहानी से आपको पता चला ना, संत जितने दयालु होते हैं
उतने ही वो अन्याय का प्रतिकार भी करते हैं और जो अन्याय करता है उसे दंड भी देते हैं। बच्चों, अन्याय करना जैसे अच्छी बात नहीं है, वैसे ही अन्याय सहन करना ये भी बहुत ही गलत बात है। इसलिए हमें भी इस कथा से बोध लेकर हमारे ऊपर भी कभी कुछ अन्याय होता है तो उसका संवैधानिक मार्ग से प्रतिकार करना चाहिए। सभी बच्चे ऐसा प्रयास करेंगे ना? चलिए, अब आज का प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं। समर्थ रामदास स्वामी के कौन से शिष्य को थानेदार ने बंदी बनाया था? और इसके पर्याय है 1 उद्धव स्वामी, 2 कल्याण स्वामी और 3 चिन्मय स्वामी। सभी बच्चों को प्रश्न का उत्तर पता चला है ना? तो समर्थ रामदास स्वामी जी के उद्धव स्वामी इस शिष्य को थानेदार ने बंदी बनाया था। अब हम बाल संस्कार वर्ग में आगे की ओर जाते हैं। हमने कहानी देखी, अब इसके बाद हम नामस्मरण करते हैं ना, क्योंकि नामस्मरण से ही हमें सारे ईश्वरी गुण आने में सहायता हो सकती है। चलिए, अब सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ श्री गणेश जी के सामने बैठकर हम ये नामस्मरण करेंगे। सभी तैयार है ना? चलिए, अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये
नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। नामस्मरण करने से सभी को कैसे लगा, ये आप अवश्य चैट बॉक्स में डालिए। चलो अब आज की आदर्श कृति क्या है, ये हम देखने वाले हैं। आज हम हिंदू संस्कृति अनुसार हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए, ये सीखने वाले हैं। बाल मित्रों, हमारी हिंदू संस्कृति बहुत महान है। इसमें जो भी तत्व बताए जाते हैं, जो भी कृतियां बताई जाती है, वो पूरे संसार को मार्गदर्शक हो सकती है। चलिए फिर आज हम ये देखेंगे कि हिंदू संस्कृति अनुसार पोशाक पहनने से सारे संसार को हम अपने हिंदू संस्कृति की पहचान करा देंगे। वैसे देखा जाए तो हमारी संस्कृति में जो भी कृति बताते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है, परंतु हमें वो कारण क्या है, ये कोई बताता ही नहीं। और उसके कारण हमने हिंदू संस्कृति का आचरण करना छोड़ दिया है। और फिर हम जो भी आधुनिक विचार है, आधुनिक संस्कृति है,
वो आंखें मूंद करके अपना लेते हैं। अब अपने कपड़ों का ही देखो ना, आजकल कैसे कपड़े पहनते हैं हम। आधुनिकता, परिवर्तन ऐसे कह के हम ये सारे जो पाश्चात्य प्रकृति के जो कपड़े हैं वो पहनते हैं। परंतु बच्चों, इसके कारण बहुत से दुष्परिणाम भी होते हैं। तो हम आज ये सभी बातें जान के लेने वाले हैं। आजकल बहुत से लोग कहते हैं कितनी भागदौड़ होती है, कितने काम करने पड़ते हैं और हमारी पूरी जीवन शैली ही बदल चुकी है, जीवन में परिवर्तन हुआ है, तो उसी के साथ कपड़ों में भी परिवर्तन होगा ही। परंतु बच्चों, मुझे बताओ, पुरातन काल में झांसी की रानी थी, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके मावले, ये सब तो वही हिंदू संस्कृति अनुसार ही पोशाक करते थे ना, और वही पोशाक पहनकर वो युद्ध करते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी परिस्थिति में हमारी संस्कृति अनुसार जो पोशाक है वो कभी किसी के आड़ नहीं आना चाहिए। हमारी हिंदू संस्कृति का, हमारे वस्त्रों का हमें अभिमान होना चाहिए। हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसे हमें अपने प्राणों से भी बढ़कर संजोनी चाहिए। ऐसा अगर हम करेंगे ना, हमारी हिंदू संस्कृति की हम अगर रक्षा करेंगे, तभी हमारी भी रक्षा हो सकती है। सभी के ध्यान में आ रहा है ना? और बच्चों, हमारा पोशाक ये हमारी पहचान है, हमारे संस्कृति की पहचान होती है। और हिंदू संस्कृति में जो भी कृति बताते हैं ना, उसके माध्यम से हमें देवताओं का चैतन्य, देवता की शक्ति मिलती है। परंतु हम उसके अनुसार आचरण नहीं करते। तो हम सब अभी निश्चय करेंगे कि हम प्रतिदिन हिंदू संस्कृति अनुसार ही पोशाक पहनेंगे। अपने जो त्योहार रहते हैं ना, कितना आनंददायी वातावरण रहता है उस वक्त। तो हमारे त्योहारों के दिन भी हम अपने संस्कृति अनुसार ही वेशभूषा करेंगे और अपने अन्य मित्रों को भी ऐसे अवश्य बताना। और अब हमने तय किया कि हमें सात्विक वेशभूषा करनी है, तो वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं वो भी देखते हैं। तो हिंदू संस्कृति अनुसार जो पोशाक है, तो वो पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता ऐसे पहन सकते हैं। जो लड़कियां हैं तो वो घाघरा चोली या पंजाबी वेशभूषा होती है वो पहन सकती है, और बाकी की जो स्त्रियां हैं वो साड़ी पहन सकती है। तो हमारे हिंदू संस्कृति ने इतना व्यापक विचार किया है कि पुरुषों ने कौन से कपड़े पहनने चाहिए और फिर लड़कियों ने या स्त्रियों ने कौन से कपड़े पहनने चाहिए, जिसके कारण उन्हें देवताओं का चैतन्य, उनकी शक्ति प्राप्त हो सके। परंतु हम ये जो आधुनिक विचार है, ये सारे खोखले विचारों के अधीन होकर आधुनिकता की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अच्छी हिंदू संस्कृति है उसे छोड़कर, उसे भूलकर हम इस आधुनिकता के पीछे जाते हैं, और वो जो आधुनिक वेशभूषा है उसका हमें आकर्षण लगता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें निरंतर अपने संस्कृति का ही अभिमान रखना चाहिए। तो अभी हमने कुछ महत्व के कारण देखे कि हमें हिंदू संस्कृति अनुसार पोशाक क्यों करना चाहिए। हम अब और कुछ ऐसे कारण देखते हैं जिनके कारण हम हमारे संस्कृति से दूर गए हैं। तो उसमें से पहला जो कारण है वो है अंग्रेजी माध्यमों की पाठशाला। बच्चों, बहुत सी अंग्रेजी माध्यम की जो पाठशाला है, वहाँ पे जो लड़के हैं उन्हें कुर्ता पैजामा
ऐसे नहीं पहनना दिया जाता। लड़कियों को भी घाघरा चोली पहनना, उसी के साथ ही कंगन पहनना, कुमकुम लगाना, हाथों पर मेहंदी लगाना, ये सब कुछ करना मना है। और ऐसे करने से क्या होता है, तो हमारी जो संस्कृति है उसके प्रति अनादर बच्चों के मन में उत्पन्न किया जाता है। और फिर बच्चों को वही जो पाश्चात्य वेशभूषा है वही अच्छी लगने लगती है। हम देखते हैं ना कि बच्चे टाई, शर्ट, पैंट ऐसे ही कपड़े पहनना उन्हें अच्छा लगता है। हम अगर हमारे संस्कृति अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो उसके कारण हम अपने संस्कृति से दूर जाएंगे बच्चों। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि सभी बच्चे आजकल दूरदर्शन देखते हैं और दूरदर्शन पे जो भी चलचित्र रहते हैं, चित्रपट रहते हैं, तो वहां पे जो कलाकार रहते हैं उन्हें निरंतर जो पाश्चात्य वेशभूषा है उसी में ही दिखाया जाता है। तो वो देखकर बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं। तो हमें इन सब के चपेट में आकर अपनी जो संस्कृति है वो नहीं भूलनी चाहिए। ये था दूसरा कारण। और भी हमारी संस्कृति में जो वस्त्र है उनके रंग जो है वो भी सात्विक, यानी पीला, गुलाबी, नीला या सफेद रंग के कपड़े अगर हम पहने तो उसके कारण वातावरण में जो चैतन्य रहता है वो हम ग्रहण कर सकते हैं। परंतु आजकल बहुत ही चित्र विचित्र रंग रहते हैं, अलग अलग फैशन के कपड़े रहते हैं, तो ऐसे कपड़े पहनने से मन की चंचलता बढ़ती है। और हम देखते हैं आजकल कि कपड़ों के ऊपर देवताओं के चित्र रहते हैं। अपने देवताओं का स्थान पूजा घर में है, तो हम अगर ऐसे कपड़े पहनेंगे तो उससे देवताओं का अपमान हो जाएगा। इसलिए छोटे बच्चे बहुत बार हम देखते हैं छोटा भीम, बाल गणेश या बाल हनुमान ऐसे चित्र उनके शर्ट पे रहते हैं और वो पहनते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, इससे देवताओं का बहुत बड़ा अपमान होता है और हमें पाप ही लग सकता है। सभी बच्चों के ध्यान में आ रहा है ना? अब आगे का जो महत्वपूर्ण सूत्र ये है, आजकल की लड़कियां हम देखते हैं स्त्री पुरुष समानता इस नाम पे लड़कियां भी पुरुषों के जैसे शर्ट, पैंट ऐसे वस्त्र पहनती है। परंतु बच्चों, ऐसे स्त्री पुरुष समानता के नाम पर लड़कों जैसे कपड़े पहनना ये संस्कृति नहीं है, ये विकृति है। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। उसी के साथ ही हम अगर देखें तो भगवान ने स्त्री और पुरुष ये दो भिन्न प्रकृतियां निर्माण की है और हमें अपनी संस्कृति ने बताया है कि हमें कौन सा पोशाक पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, उसके कुछ नियम भी है। परंतु आजकल स्वतंत्रता के नाम पर लड़कियां कम कपड़े पहनती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनती है। इसके कारण क्या होता है, उन्हें स्वयं को भी बहुत हानि पहुंचती है और जो दूसरे लोग होते हैं जो देखते हैं उनके मन में भी विकृति उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए बच्चों, जब सभी लोग हिंदू संस्कृति अनुसार पोशाक पहनेंगे, हिंदू संस्कृति अनुसार वेशभूषा करेंगे, तो वो स्वयं आनंदी हो सकते हैं और अन्य भी उनके कारण आनंदी हो सकते हैं। तो सभी बच्चों को ध्यान में आ रहा है ना? हमारी हिंदू संस्कृति है, वही हमारा प्राण है और हिंदू संस्कृति अनुसार आचरण करना ये हमारा कर्तव्य है। तो सभी बच्चे आज से ही अपने संस्कृति अनुसार वेशभूषा करेंगे ना? इतने दिनों तक हम जो
अंग्रेजों के विचार है, उनका दास्यत्व हमने लिया था। आइए बच्चों, तो अब से हम सब मिलके अंग्रेजों की जो विचार है उनकी दास्यता से मुक्त होकर हमारी संस्कृति अनुसार वेशभूषा करके पूरे संसार को हिंदू संस्कृति की जो महानता है, हमारी संस्कृति का जो वैभव है, वो पूरे संसार को दिखाएंगे। सभी ऐसा प्रण करेंगे ना? चलिए बच्चों, अब हम संस्कार वर्ग के आगे के सूत्र की ओर जाते हैं। अब इसके उपरांत हम संस्कार वर्ग में स्तोत्र सुनते हैं। तो आज भी हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास इस स्तोत्र की पुस्तिका है, वो पास में लेकर बैठेंगे और उसे देख के ये स्तोत्र हमारे साथ कहेंगे। आप सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और अपना मन श्री गणेश जी के चरणों में एकाग्र करेंगे और पूरी एकाग्रता से ये स्तोत्र कहेंगे। चलिए अब हम श्री गणपति स्तोत्र आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनो गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। बाल मित्रों, स्तोत्र सुन के अच्छा लगा ना सभी को? तो आपको घर पे भी ये स्तोत्र कहना चाहिए। और अब तो आपके पास सनातन संस्था निर्मित सनातन चैतन्य वाणी ऑडियो ऐप आपके पास है। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो भी श्लोक स्तोत्र है, वो एक बार लगाने के बाद बिना इंटरनेट के भी आप सुन सकते हो और पढ़ भी सकते हो। ये ऐप मराठी भाषा में है, परंतु इसके जो श्लोक और स्तोत्र संस्कृत में है, वो आप अवश्य सुन सकते हो। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो भी श्लोक और स्तोत्र कहे हैं, तो वो शास्त्र शुद्ध पद्धति से और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण किए गए हैं। सभी इसका अवश्य लाभ लें। चलिए बच्चों, आज का पूरा संस्कार वर्ग सभी ने अच्छे से सुना है ना? आज की कहानी कौन सी थी? आज हमने अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार करने वाले समर्थ रामदास स्वामी जी की कहानी देखी। और आज के आदर्श कृति में हिंदू संस्कृति अनुसार हमें वेशभूषा क्यों करनी चाहिए, उसका महत्व क्या है और कौन सी वेशभूषा
हिंदू संस्कृति अनुसार है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये सारी बातें हमने सीखी, तो ये जो सारा अमूल्य ज्ञान हमें आज मिला है, तो ये भगवान की कृपा से मिला है। चलिए अब हम इन सब के लिए भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सभी अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और अंदर से भगवान को शरण जाकर ये कृतज्ञता हम कहेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से आज इस संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बच्चों, ये संस्कार वर्ग आपको कैसे लगता है, ये हमें भी अवश्य बताना। और इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है, वहां पे हमारा संपर्क क्रमांक भी दिया है, और उसी के साथ हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज देना। तो बच्चों, आज की कहानी सभी को अच्छी लगी ना? प्रतिदिन हम नई नई अच्छी ईश्वर भक्तों की, संतों की, राष्ट्र भक्तों की, राजाओं की ऐसी अलग अलग कहानियां सुनते हैं। तो ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी नई कहानी सुनने के लिए सभी बच्चे कल भी जुड़ेंगे ना? आज के इस बाल संस्कार वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकते हैं। कल ठीक 11:15 बजे हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।